नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है महाभारत। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी, तो श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम जान रहे हैं महाभारत के बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, बहुत सारी कथाओं के बारे में। और पिछले एपिसोड में भी हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरह से जो विदुर हैं वो गए थे पांडवों के पास उनसे भेंट करने, जब धृतराष्ट्र ने उनको एक तरह से निकाल दिया था। और उनके जाने के बाद बहुत व्याकुल भी हो गए थे धृतराष्ट्र, जबकि ये सारी कहानी हमने जानी। मैत्री मुनि का अपमान दुर्योधन ने जिस तरह से किया, ये वाली कथा भी हमने जानी थी। तो आज आगे बढ़ते हैं और रागलेखा दासी जी से आगे की कथा जानते हैं। जी, आज हम चर्चा करेंगे अर्जुन की तपस्या जी के साथ युद्ध, पशुपात अस्त्र और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। जी, तो अर्जुन हिमालय कटीले जंगल में जा पहुंचे, क्योंकि अर्जुन अभी वनवास में है, 12 वर्ष के वनवास में, क्योंकि उन्होंने लंघन किया था। और युधिष्ठिर जी जब द्रौपदी जी के साथ थे एकांत में, तो उन्होंने वहां जाके अपने अस्त्र दिए थे। इसलिए यही वो रखी गई थी कि कोई भी भाई के उसको लंघन नहीं किया जाएगा, यदि जो करेगा तो उसको 12 वर्ष का वनवास सहना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन अभी वनवास में है। तो अर्जुन हिमालय लांघकर एक बड़े कटीले जंगल में पहुंचे। वस्त्र, दंड, वृक्षाला, कमंडलू धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाके प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान, अर्जुन की तपस्या से तेज से दिशाएं धूमिल हो गई हैं। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया। सुंदर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ अर्जुन के पास आए। भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आके देखा कि एक मूक दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। असंख्य बाणों से शूकर का शरीर बेध गया और वह दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। अर्जुन ने उनको मार डाला। ये शूकर मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था। मैंने पहले ही उसको मारने का विचार कर लिया था, फिर उसका वध क्यों किया? भील कह रहे हैं। अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते वह उन्हें पकड़ लेता। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए और अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू कर दिया। भील ने अर्जुन धनुष भी छीन लिया, तलवार का प्रहार किया। वह 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने से पहले ही छीन लिया। अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया। हिलने डुलने में असमर्थ हो गए, दम घुटने लगा, लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया वही भील के सिर पर है। उन्होंने भील को चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। अर्जुन ने कहा, शरणागत को क्षमा कीजिए। भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया। शंकर जी ने कहा, आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांडीव, धनुष और अक्षय तरकस को छीन लिया है। अब तुम इन्हें ले लो, तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पता अस्त्र दे दीजिए। शिव जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि मंत्र पढ़कर छोड़ने पर पशुपता अस्त्र, हजारों त्रिशूल, भयंकर गधाओं और सर्पाकार बाण उससे निकल पड़ते हैं। मैं उस पशुपत अस्त्र से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कुटुवादी कर्ण के साथ लड़ी। इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और वायु भी इस अस्त्र को धारण और प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, किंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा मत छोड़ देना। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास गए। महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। शंकर जी ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ।
जी। यमराज जी ने मधुर वाणी में कहा, अर्जुन देखो सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं। आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हो, इसलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना दंड देता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। वरुण ने कहा, मेरा वारुण पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता। घोर संग्राम में इसी पाश से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसे भी कैद कर सकते हो। अर्जुन के पास स्वीकार कर लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा, तुम मुझसे ये अंतर्धान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो, इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम भगवान के नर रूप हो, मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा, इसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। मातली सारथी ने अर्जुन को पास आके प्रणाम करके कहा, इंद्र नंदन, श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस प्यारे रथ पर सवार होकर शीघ्र ही चलिए। अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जाकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेमपूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बिठा लिया और फिर अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से सिर सूंघा। अप्सराएं नाचने लगी। गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का सेवा सत्कार किया, उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया। इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे। समस्त शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मृत्युलोक में आना चाहते थे, किंतु इंद्र की आज्ञा से वे 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहे। प्रिय अर्जुन, अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो, साथ ही मृत्युलोक में जो बाजे नहीं है उन्हें भी बजाना सीख लो। अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए। उस दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहे हैं। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाके कह, मेरा संदेशा देना कि वे अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। और सुंदर तो थी ही, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण भी धारण कर लिए। सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर उर्वशी जब सब प्रकार से सज धज चुकी, तब वह मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षण भर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। वे कहने लगी, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है। मैं काम के वश में हूँ। बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन तो संकोच के मारे धरती में गड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों से कान बंद कर लिए और बोले, हरे हरे, तो ये बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए। निसंदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो। देव सभा में मैंने तुम्हें निर्निमेष नेत्रों से देखा था, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। और कुरुवंश की यही आनंदमयी माता है। तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठी। मेरे लिए बड़ों से की भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जमीनी है। उर्वशी ने कहा, वीर, हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बिठाना उचित नहीं है। अर्जुन ने कहा, जैसे कुंती, माद्री, इंद्रपति, शची मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता है। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम मेरी माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध से मारे कांपने लगी। उसने बाहें टेढ़ी करके अर्जुन को श्राप दिया, अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते। इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं अब किस तरह से उर्वशी ने जो है अर्जुन को एक श्राप दे दिया है, जिसके बारे में अभी रागदेव खदासी जी ने बताया। तो श्रोताओं, इस प्रसंग को आगे भी जानते हैं, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन, फील गुड फील लाइव। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव,
कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसके अंतर्गत आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत के विभिन्न प्रसंगों और कथाओं के बारे में। और जिस तरह से बताया कि अर्जुन जो है वो 12 साल के वनवास पर हैं, और अभी जो हमने जाना इंद्र से उनकी भेंट के बारे में, शंकर जी से उनकी भेंट के बारे में, और उर्वशी जो हैं वो अर्जुन से मिलने जब गई और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ और किस तरह से उर्वशी ने अर्जुन को जो श्राप दिया, उसके बारे में अभी रागले खदासी जी ने बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस कथा को आगे जानते हैं जी। अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और हंसते हुए कहा कि प्रिय अर्जुन, तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया है। उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर ये शाप भोगोगे, फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई। तो गंधर्व चित्रसेन के साथ स्वर्ग के सुख लूटने लगे। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमस स्वर्ग से आए। उन्होंने देखा अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी एक आसन पर बैठ गए, पर मन ही मन सोचने लगे कि अर्जुन को ये आसन कैसे मिल गया। देवराज इंद्र ने लोमस मुनि की मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, हम ऋषि, आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका मैं उत्तर दे देता हूँ। ये अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यधारी देवता है। मनुष्य में तो इसका अवतार हुआ है। ये सनातन ऋषि नर है, इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। नल दमयंती की कथा, दमयंती का सुंदर और विवाह। महर्षि बृहदाश्रम ने कहा, धर्मराज, आपका ये कहना ठीक नहीं है कि मुझसे दुखी राजा और कोई नहीं है। क्योंकि धर्मराज जो थे युधिष्ठिर कहने लगे कि मैं बहुत दुखी राजा हूँ, जंगलों में भटक रहा हूँ और मुझसे, क्योंकि मैं तुमसे अधिक दुखी और मंदभाग्य राजा का वृतांत जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो सुनाओ। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर महर्षि बृहदाश्रम ने कहना आरंभ किया। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। इन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती।
एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। उसने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए और हम लोग दमयंती के पास जाके आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वह उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठा, अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा धीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। वे इस निर्णय में पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। दमयंती एक एक करके देखकर सबको आगे बढ़ने लगी। स्वयंवर आरंभ हुआ। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के राजा इकट्ठे 5 बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया, ये राजा नल। वे राजा नल को नहीं पहचान सकी। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया है। ऐश्वर्यशाली लोकपालो, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दो, इससे मैं पुण्य लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं, माला कुमलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, फिर है परंतु धरती नहीं छूते। इधर नल के शरीर पर छाया पड़ रही है, माला कुमलाई गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बार बार गिर रही है और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवता और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया और फिर धर्म के अनुसार नल को वर्ण कर लिया। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होगा। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी, तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम जाओगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के घर से इंद्रसेन नाम का पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ। जी। जिस समय दमयंती ने स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उसी समय उनके मार्ग में कलयुग और द्वापर की भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, जी वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओ सब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इसी बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लोभी शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। ये अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया और साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो। मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषिद्ध राजा के राज्य प्राप्त करो। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। उन्होंने उसी समय पासा खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दाव में सोना चांदी रथ वाहन आदि जो कुछ लगाते हुए हार जाते। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा और राजा नल बार बार हारते गए। पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास दाव लगाने के लिए कुछ नहीं है। यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल लो। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया।
नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। एक दिन राजा नल ने देखा बहुत से पक्षी उनके पास बैठे हैं, उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा इनके पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उनके ऊपर पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचा किए खड़े हो गए। पक्षी ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले अब तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। पक्षी ने जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। दमयंती ने कहा, यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहाँ सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा है और मैं कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदनंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। नल सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण मैं इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो ये अपने पिता के घर चली जाएगी। राजा नल ने विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ू कैसे, शायद ये जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर चले गए। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। ये अंततः वे अपने प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वे उन्मत्त होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उसी समय दमयंती की आवाज एक व्याध के कानों में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर आया और उसने देखा दमयंती को अजगर निगल रहा है। अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह उसने चीर डाला। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तो उसने उसे शाप दे दिया, यदि मैं निष्धन वेश राजा नल को छोड़कर किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो ये पापी शूद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर जाए। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते व्याध के प्राण कठोर उड़ गए। नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल और मृगशाला धारण किए हुए हैं। ऋषि ने कहा, स्वागत है, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें। सब शुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। तो इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्धान हो। जी, तो श्रोताओं, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। नल और दमयंती की कथा हम जान रहे हैं, किस तरह से उनका मिलन हुआ, किस तरह से वियोग हुआ, ये सारी कथा हमने अभी जान ली है। लेकिन अब वो पुनः दोबारा मिलेंगे या नहीं, किस तरह से मिलेंगे, ये कथा हम आगे जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। तो रागदेवी दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में महाभारत के इस प्रसंग को, नल दमयंती की इस कथा को आगे जानेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107।